हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय हिंदी के पाठ 4 अपराजिता का अध्ययन करेंगे। अपराजिता गौरापंत सिबानी जी द्वारा लिखित संस्मरण है। संस्मरण किसी व्यक्ति या विषय पर लिखित आलेख को संस्मरण कहा जाता है। पाठ परिचय। यह एक ऐसी विकलांग महिला की मार्मिक कथा है जिसने अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनवरत साधना से अपने जीवन को सक्रिय और सफल बनाया। विषम परिस्थितियों में वह साहसपूर्वक आगे बढ़ती रही, विजय प्राप्त करती रही तथा अपराजित, जिसका अर्थ जो कभी न हारी हो होता है, बनी रही। प्रस्तुत संस्मरण अपराजिता में एक विकलांग महिला की मार्मिक कथा है जिसने अपने जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों से बड़ी हिम्मत से सामना किया उन विषम परिस्थितियों का और विजय प्राप्त की। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता छोटी लगने लगती है। विलक्षण का अर्थ अनोखा होता है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी। अभिशप्त का अर्थ शापित या शापग्रस्त, जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु वह उसे नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। कभी कभी विधाता हमें ऐसे अनोखी प्रतिभा वाले व्यक्तियों से मिला देते हैं, जब उन्हें देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो परेशानियां हमारे जीवन में हैं वह उसकी परेशानियों से बहुत ही छोटी हैं, बहुत ही कम हैं। भगवान ने भले ही हमें बहुत सारे परेशानियां दी हों, लेकिन उन्होंने हमारे शरीर से किसी अंग को अलग नहीं किया है। इस संस्मरण में लेखिका ने जिस महिला के बारे में बताया है वह विकलांग है, तो वह विकलांग महिला ने कभी भी अपनी परेशानियों के लिए विधाता को दोषी नहीं ठहराया। वह सभी परेशानियों को नतमस्तक होकर आनंदी मुद्रा में झेल रही है। उसने कभी विधाता को परेशानियों के लिए नहीं कोसा है। उस कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अहाता का अर्थ चार दीवारी से होता है। अपनी शानदार कोठी में उसने पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी। प्रौढ़ा का अर्थ परिपक्व होता है, और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से ही चेयर तक पहुंच गई और उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती हुई कोठी यानी चार दीवारी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। इसमें लेखिका गौरापंत सिबानी कह रही हैं कि गौरापंत सिबानी ने जिस विकलांग महिला के बारे में बताया है, वह कहती हैं कि उस विकलांग महिला की कोठी उनके बंगले के अहाते से जुड़ी थी। पहली बार उन्होंने
उस विकलांग महिला को कार से उतरते देखा था और वह उसे देखते हुए आश्चर्यचकित हो गई। कार का दरवाजा खुला और एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हीलचेयर निकालकर सामने रख दी। यानी एक परिपक्व परिपक्व प्रौढ़ा ने पिछली सीट से एक व्हीलचेयर निकाली और उस विकलांग महिला के सामने रख दी, और वह विकलांग महिला बिना किसी के सहारे स्वयं उस व्हीलचेयर पर बैठी और कोठी के अंदर चली गई। लेखिका उस विकलांग महिला की दिनचर्या को देखती रहती थीं। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। यानी लेखिका का उस विकलांग महिला से धीरे धीरे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगती। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सुसज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में वह गिर गया और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए, पर बायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। केवल हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, यानी जो विकलांग महिला है उनका नाम चंद्रा है, जिनका निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक भी रेखा नहीं है। बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह है। अदम्य का अर्थ जिसे कभी दबाया ना जा सके। प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। उत्कट का अर्थ तीव्र तथा जिजीविषा का अर्थ जीने की चाह है। इसमें लेखिका कहना चाहती हैं कि जब लेखिका का परिचय विकलांग महिला से हुआ और जब उन्होंने उस विकलांग महिला की कहानी सुनी तो वह दंग रह गईं कि विकलांग महिला का जो निचला धड़ है वह निष्प्राण है, यानी वो एक मांस के पिंड के समान है। विकलांग महिला का जो निचला धड़ है वह कोई कार्य नहीं कर पाता था। तो लेखिका इस प्रसंग को याद करते हुए उस युवक के बारे में सोचती हैं जो कुछ महीने पहले केवल अपने हाथ के कट जाने के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और पागल हो गया, और जबकि यह विकलांग महिला डॉक्टर चंद्रा हैं जिनके शरीर का निचला धड़ बिल्कुल काम नहीं करता, और फिर भी उनमें इतनी उत्कट जिजीविषा है, जीने की चाह है, उनमें अदम्य उत्साह है, उनकी आंखों में महत्वाकांक्षाएं हैं, कुछ पाने की चाह हमेशा उनकी आंखों में दिखती है। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? मैडम, आप कह रही थीं कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहां की कोई फेलोशिप मिल सकती है? ये दोनों कथन उस विकलांग महिला के हैं जो उन्होंने गौरापंत सिबानी जी से कहे थे। इन कथनों के माध्यम से गौरापंत सिबानी जी ये बताना चाहती हैं कि विकलांग होते हुए भी उस महिला के अंदर कितनी तीव्र महत्वाकांक्षाएं थी। वह जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहती थी, वह अपनी पढ़ाई में भी आगे बढ़ना चाहती थी और कुछ ना खोज करना चाहती थी।
यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। आजकल वह आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। लेखिका कहती हैं कि यहाँ किसी की सामान्य हड्डी भी टूट जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि विधाता ने उस पर ये क्या जुल्म कर दिया है, उस पर विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा हो ऐसा लगता है। और ये एक लड़की है जिसका पूरा निचला धड़ शून्य पड़ा है और फिर भी यह इसकी बोटी बोटी फड़क रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा दिया। अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सामान्य सा सहारा भी ना दे। इस विकलांग महिला को का जन्म के 18वें महीने में ही गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया था। यह विकलांग महिला कहती है कि गौरापन शिवानी जी से कहती हैं, मैडम मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसलिए एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर तैयार किया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना सकूं। यानी जो पैर निर्जीव हैं, कोई काम नहीं कर सकते, उन्हें भी मैं सजीव बना सकूं। यह देखिए मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसे सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज पर से उतार सकती थी। यानी जो इस महिला की जो प्रयोगशाला थी उसमें इसने अपने सामान को इस तरीके से सजाया हुआ था कि वह बिना किसी धड़ उठाए भी अपनी मनचाही सामग्री को उठा सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। पटुता का अर्थ निपुणता तथा सुदीर्घ का अर्थ अति विस्तृत होता है। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाते अपने ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को। इसका अर्थ यह है कि नोबेल पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसे कहा जाता है, वह हमने संयुक्त रूप से किन्हीं 2 व्यक्तियों या 3 व्यक्तियों को मिलते हुए देखा है। किसी एक विषय, जैसे उदाहरण के तौर पर लेके देख लें कि शांति के क्षेत्र में कुछ वर्ष पूर्व हमारे देश के श्री कैलाश सत्यार्थी जी तथा पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो उसी प्रकार डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर कहते हैं कि जिस प्रकार संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया, संयुक्त रूप से सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाते हमने सुना है, उसी प्रकार पीएचडी के विषय में भी हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर चंद्रा जी की माताजी श्रीमती टी सुब्रमण्यम, उन्होंने 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की। यानी डॉक्टर चंद्रा जो विकलांग महिला का नाम है, उनकी माँ ने 25 साल तक अपनी पुत्री के साथ बहुत कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। डॉक्टर चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी विषय में डॉक्टरेट प्राप्त की। अपंग स्त्री पुरुषों में
इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। जब इस सामान्य ज्वर के चौथे दिन आघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। यानी सामान्य ज्वर यानी जो बुखार आता है उसके चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे का संपूर्ण भाग अचल हो गया, यानी बिल्कुल चलने योग्य नहीं रहा। भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सब ने एक स्वर में कहा, आप पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि आपकी बच्ची सिर्फ गर्दन ही हिला पाएगी, उसका शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं कर पाएगा। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया और वे धीमे से स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका छोटा भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो। यानी डॉक्टर चंद्रा जो स्वयं अपना खुद का कार्य नहीं कर पाती थीं, उनकी माताजी कहती हैं कि इसकी इतने परेशानियों के बाद भी मैंने कभी विधाता से ये प्रार्थना नहीं कि हे प्रभु इसे उठा लो, इसे इस दुख से मुक्ति दिला दो, इसके इस जीवन से तो मौत ही वाली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही, केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी, ना हाथों में गति थी ना पैरों में, फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। आर्थोपेडिक सर्जन यानी जो जॉइंट्स यानी जोड़ और स्पाइंस यानी रीढ़ की हड्डी से संबंधित डॉक्टर होते हैं, उन्हें ऑर्थोपेडिक सर्जन कहा जाता है। इनके बारे में बहुत सुना था कि यह बहुत अच्छे सर्जन है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर चंद्रा की माताजी डॉक्टर चंद्रा को उन्हीं के पास ले गईं। 1 वर्ष तक कष्टसाध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगी, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगीं। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर ज्योभाग्र पर बैठ गई थी। बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। तो 1 वर्ष तक जब डॉक्टर चंद्रा का उपचार चला तो उनके ऊपरी धड़ में गति आ गई, उनके हाथ हिलने लगे, हाथ कार्य करने लगे, उनकी उंगलियां कार्य करने लगीं और मेधावी छात्रा थी डॉक्टर चंद्रा। तो उनकी माताजी ने बंगलौर के प्रसिद्ध स्कूल माउंट कार्मेल में प्रवेश दिलाने के लिए उनके द्वार पर धरना भी दिया। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घूमता फिरेगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम मिसेस सुब्रमण्यम जब अपनी बेटी का प्रवेश कराने स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने कहा कि हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप खुद सोचिए कि आपकी पुत्री जो स्वयं चल नहीं सकती, उसकी व्हील चेयर लेकर पूरे क्लासरूम में कौन घूमता फिरेगा। आप चिंता ना करें मदर, मैं उसके साथ हमेशा रहूंगी। ऐसा डॉक्टर चंद्रा की माताजी ने कहा और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा में स्वयं कराती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर डॉक्टर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बंगलौर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती और पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से, बड़ी आसानी से घूम सकती थी। लेदर जैकेट में
कठिन जिरह बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता था। छत बिछत शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा। यानी डॉक्टर चंद्रा के अदम्य साहस को देखकर लेखिका को युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का स्मरण आता था। छत बिछत शरीर में असंख्य घाव, यानी जीवन में अनेक परेशानियां जिन सभी से लड़ती हुई उसके मुख पर हमेशा प्रसन्नता दिखाई देती थी। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें? ऐसा डॉक्टर चंद्रा ने गौरपन सेबानी जी, जो कि लेखिका हैं, उनसे पूछा। मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आ पाई, वह अनजाने में ही उसकी कविता में छलक आई। यानी डॉक्टर चंद्रा ने कभी भी अपनी परेशानियों को किसी के सम्मुख प्रकट नहीं किया, लेकिन अपनी कविताओं में उनकी उदासी देखने को जरूर मिल गई। फिर उसके अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैर का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटपट में चलते रहती हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग महिला थी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि है। अपने एल्बम को अपने निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करते डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हीलचेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। डॉक्टर चंद्रा ने अपने सारे फोटोज एल्बम गौरपन सेबानी जी को दिखाए। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मैरी बर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। मैरी बर्गीज भी एक अपंग महिला थी और उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया कि मेरा निचला धड़ निर्जीव है, सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। डॉक्टर चंद्रा एक शल्य चिकित्सक बनना चाहती थीं। उन्होंने मेडिकल की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। कहा गया कि आपका निचला धड़ निर्जीव है, आप एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाएंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर कहते थे, मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। इसका अर्थ यह है कि डॉक्टर चंद्रा ने तो मेडिकल की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिला। यानी चिकित्सा ने जो खोया, चिकित्सा ने उन्हें, कॉलेज ने उन्हें प्रवेश नहीं देकर बहुत कुछ खोया, वह विज्ञान ने पाया। तो जब उन्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला डॉक्टर चंद्रा को, तो उन्होंने शोध कार्य किए और पीएचडी की और शोध कार्य कर विज्ञान ने कुछ पाया। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उनकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बंगलौर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी का पुरस्कार। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उनकी माताजी का बड़ा सा चित्र है, जिसमें वे जेसी बंगलौर द्वारा एक विशिष्ट पुरस्कार वीर जननी का पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें माँ की बहता भी है, माँ का दुख भी है और पुत्री का दुख भी है। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री का पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी। नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगे, अंधेरों पर विजय का उल्लास। जूड़े में पुष्प बैणी,
मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। इस बार सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। डॉक्टर चंद्रा की माता जी ने कहा था कि इस बार सारे द्वार कभी एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक साथ बंद कर भी दी यदि एक द्वार बंद हो भी जाता है तो दूसरा द्वार खोल दिया जाता है। लेखिका परिचय। हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका हैं गौरव पंसवानी जी। आपका जन्म 1933 में राजकोट गुजरात में हुआ था। आपकी शिक्षा शांति निकेतन और कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने देश विदेश का भ्रमण किया। आपको लेखन में कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। आपको हिंदी साहित्य में आपके योगदान के लिए सदा स्मरण किया जाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।